क्यों ना ये बासी कढ़ी मैं स्वयं पी लूं। यमुना के किनारे मंगल खड़े हो गए और वो कढ़ी स्वयं गट 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 करने लगे, पीने लगे। भगवान दौड़े दौड़े आए, मंगल मेरे लिए लाया और खुद डकार गया। जल्दी जल्दी मंगल ने वो कढ़ी पी ली, जो बची उसे यमुना में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी मंगल ने कढ़ी पी ना तो उसके मुंह पे कढ़ी भरी रह गई, मुंह फूला रहा। भगवान ने कहा तूने सारी गटक ली, अब जो तेरे मुंह में है वो मेरे लिए प्रसाद रूप में छोड़ देना। तब भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुख में लगाया और मंगल के गाल पर एक ठोकर लगाई तो मंगल के भीतर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उगलन कढ़ी का पान कर लिया, उस जूठी कढ़ी को पी लिया। जो कढ़ी मंगल के गालों में लग गई थी, अपनी जीभ से भगवान ने गालों की कढ़ी को चाट लिया। ये है कृष्ण की भगवत्ता, इन्हें कहते हैं भगवान, जिनके अंदर बड़े होने का कोई अहंकार ना हो, जो भक्त का जूठन खाए, भक्त का उगलन खाए। इस कथा से सिद्ध हो गया कि जितना प्यार माँ अपने बेटे से करती है उतना ही प्यार भगवान अपने भक्त से करता है। कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। अब आगे चलते हैं। जब भगवान ने मंगल के गाल पर लगी कढ़ी को चाटा और मुंह की कढ़ी खाई तो इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा को लगा ये कैसा भगवान है, उगलन खाता है। अच्छा, ब्रह्मा को डाउट हो गए ये भगवान नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे बछड़ों को छिपा दिया, सारे ब्रजवासियों को चुरा लिया। किसने 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 चुराया? आज ब्रह्मा जी चोर बन गए, कन्हैया के बछड़ों को चुरा लिया और कन्हैया के जितने ब्रजवासी मित्र गण थे सबको ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया, अपहरण कर लिया। इसलिए अपहरण किया कि हम देखें कि ये भगवान है या नहीं। अब सोचिए, जिस ब्रह्मा ने ये सृष्टि बनाई उनकी आंखें यदि भ्रमित हो सकती हैं, उनकी वृद्धि उनकी बुद्धि यदि उस परमात्मा को पहचानने में भ्रमित हो गई, ब्रह्मा की बुद्धि यदि भ्रमित हो सकती है तो हमारी और आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाए तो आश्चर्य क्या है। जिस ईश्वर को ब्रह्मा ना पहचान सके, बाद में भगवान कृष्ण ने स्वयं उतने बछड़े अपने आप को बनाया, उतने ही ग्वालवाल अपने आप को बनाया और लीला को भगवान ने चालू रखा। लीला बंद नहीं हुई। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी लौट कर आए तो देखा कि यहां तो वही ब्रजवासी वही बछड़े। हाँ, अब तो ब्रह्मा ने जाकर देखा तो वही ब्रजवासी वही बछड़े वहां सो रहे थे और वही ब्रजवासी वही बछड़े यहां पर जाग रहे थे, नित्य की क्रियाएं कर रहे थे। अब ब्रह्मा जी को डाउट हुआ, राम राम, हमने जिनसे पंगा लिया है वो तो सचमुच भगवान है, वो तो सचमुच भगवान है। अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर चरणों में खड़े हो गए और भगवान से कहने लगे कि कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दीजिए। हे प्रभु, ये ब्रह्मा का पद आप किसी और को दे दीजिए और हमें अपने ब्रज ग्वाल मंडली में सम्मिलित कर लीजिए। जिस परमात्मा को ब्रह्मा नहीं जान सके उसे आप, उसे हम क्या जानेंगे। हाँ, इसलिए कभी ये अहंकार ना बनाइए कि हमने जान लिया। आप शब्दों को जान सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, ज्ञानी तो हो सकते हैं, पर कहीं ज्ञान का अहंकार इतना ना सिर पे चढ़ जाए कि आप ईश्वर को जानेगा ये बात समझने लगे। ईश्वर को कौन जान सकता है? बोले जिनको वो खुद जनाना चाहे, यदि वो आपके ऊपर हाथ रख दें तो नो डाउट आप जान जाएंगे।
हम में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है कि हम अपने बल से, तप से, भक्ति से उसे जान सकें। वो चाहेगा तो जनाएगा, जिसे वो जनाना चाहते हैं जना देते हैं। हाँ, तो प्रिय भक्तों, मुह्यन्ते यत् सूरयः, ऐसे परमपिता परमात्मा को जो सत्य है, इनकी हम वंदना करते हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार सभी लोग जोर से बोलेंगे, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप तो बस यही प्रार्थना किया करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, क्योंकि मैं तुच्छ प्राणी हूं, इतना व्यस्त हो जाता हूं कि आपको ही भूल जाता हूं। तो हर पल, हर घंटे, 24 घंटे में कम से कम 12-15 बार ये दिन में जरूर कह दिया करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हाँ? प्रिय भक्तों, भागवत का पहला श्लोक सत्य की ओर ले जाता है। अच्छा, भागवत का पहला प्रश्न क्या है, जरा उस पर हम प्रकाश डालते हैं। भागवत एक प्रश्न से शुरू होती है, उत्तर में जाके पूरी हो जाती है। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। प्रश्न को दोहराएं एक बार आप लोग। भागवत का पहला प्रश्न क्या है? मनुष्य का, बोलो, मनुष्य का धर्म क्या है? यह भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। अब ये बताइए कि आप में से, हम में से कितने लोग मनुष्य हैं। पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि हम मनुष्य हैं या नहीं। यदि मनुष्य हैं तो फिर मनुष्य का धर्म क्या हो, उस पर चर्चा करें। जब मनुष्य ही नहीं है तो मनुष्य के धर्म की चर्चा करने का फायदा नहीं होगा ना। इसलिए पहले आप ये हमें कन्फर्म कराइए, क्या आप मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, आप मनुष्य। हम हर जगह कन्फर्म करा लेते हैं क्योंकि हमें डाउट रहता है। ये बात आपकी अभी समझ में नहीं आएगी, अब समझाता हूं। अच्छा देखिए, मनुष्य जैसे दिखने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। मनुष्य उसे नहीं कहा जा सकता जो मनुष्य जैसा दिखता है। भाई, मनुष्य जैसे तो कपड़ों की दुकान में आजकल पुतले भी दिखते हैं। तो मनुष्य जैसा दिखना नहीं, मनुष्य उसे कहते हैं जिसके भीतर मनुष्यता हो, उसे मनुष्य कहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझाता हूं। एक माँ के दो बेटे हैं। एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा माँ से बहुत प्रेम करता है, माँ के पांव दबाता है, माँ की आरती उतारता है, माँ की आज्ञा का पालन करता है। दूसरा बेटा है जो माँ को गालियां देता है, माँ को दुत्कारता है। अब बताइए कि एक ही माँ की दो संतान है, एक माँ की सेवा करता है, दूसरा माँ को गालियां देता है। अब आप बताइए, इन दोनों में आप मनुष्य किसे कहेंगे? बताइए, मनुष्य किसे कहेंगे? जवाब दीजिए। सेवा करने वाले को या गाली देने वाले को? किसको? जो माँ की सेवा करता है वो तो मनुष्य है, पर जो माँ की आलोचना, माँ को गाली, माँ को दुत्कारता है, पिता को दुत्कारता है, वो मनुष्य जैसा हो सकता है, मनुष्य जैसा दिख सकता है, पर उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव नहीं है। तो मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। इसलिए हमने आपसे कन्फर्म कराया, आप मनुष्य है या नहीं है ना। चलिए, मनुष्य की और कुछ परिभाषाएं मैं आपको दे दूं। जो पहले तो ये समझिए, जो शुद्ध सोना होता है ना मेरी माँ, बताइए शुद्ध गोल्ड कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता? कितना? 24। हाँ, शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट का होता है। परंतु हमारी माताएं जो आभूषण पहनती हैं ना, ये 24 कैरेट के नहीं होते, इनमें थोड़ा मिलावट होती है टांके के लिए, तो कैरेट इसका कम हो जाता है। अब आप समझिएगा, यदि सोने में तांबा मिला दिया जाए, पीतल मिला दिया जाए, तो उसका कैरेट कम हो जाएगा कि नहीं? 22, 20, 18, 15 और ज्यादा मिलावट होगी तो उसकी शुद्धता
बिल्कुल डाउन हो जाएगी। उसी प्रकार जब आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए थे तब आप 24 कैरेट के थे, पर जैसे ही उम्र बढ़ती गई आपकी, आपके भीतर भी मिलावट होती गई। इतनी मिलावट, वही क्या मिला? सोने में तो तांबा मिलता है और इंसान में झूठ, कपट, अहंकार, मत्सरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, चुगली, ना जाने क्या क्या मिल जाता है। और इतनी मिलावट होती है कि इंसान की शुद्धता माइनस हो जाती है, गिर जाती है। अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप कितने कैरेट के हैं? यदि शुद्ध हैं तो 24 कैरेट के, और यदि मिलावट है आपके भीतर तो अब आप ही बताइए कि आप कितने कैरेट के हैं। आप अच्छा अपने दिल से बताइए, आप कितने कैरेट के हैं? क्या आप में से कोई 24 कैरेट का है जिसके भीतर कोई मिलावट ना हो, ना झूठ बोलता हो? राम ने 14 साल वनवास में यात्रा की, 11,500 वर्ष तक राम ने राज्य किया। राम ने कभी झूठ नहीं बोला। मनुष्य किसे कहते हैं? राम जैसी मर्यादाएं जिसके भीतर आ जाएं, इस सृष्टि में यदि 24 कैरेट का कोई मनुष्य हुआ है तो केवल भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। उनके बाद हम सब मिलावटी लोग हैं। अब बस ये बात है कि किसी के भीतर थोड़ा कम मिलावट है, कोई सोनी कम मिलाता है, कोई सोनी ज्यादा मिलाता है, कोई ज्यादा मिलावट खोर है, कोई कम। आप बताइए आप कितने मिलावटी हैं? शुद्ध हैं या नहीं? आप 24 कैरेट के हैं क्या? आप में से कोई है? नहीं। तो कितने? 22, 20, 10? हाँ। आप बताइए कितने कैरेट के हैं? भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा मानी, सीधे वनवास चले गए। जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हो, जो अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को ना देखता हो। राम के सामने सूपड़खा आई, क्या राम ने देखा? राम ने सूपड़खा की तरफ नहीं देखा। सूपड़खा बोली, तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अच्छा, नारियां अपने आप को बहुत अच्छा बतलाती हैं ताकि सामने वाला हमें देखे। सूपड़खा की बात कर रहा हूं मैं, आप अपनी ना मान लेना। सूपड़खा इतना बढ़िया सज धज कर आई कि राम हमारी तरफ देखे, राम देखें। और याद रखना, रास्ते की सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो पराई नारी है। रास्ते की बाधा यदि किसी के जीवन की बाधा है, जो व्यक्ति पराई नारी से बच गया, जो व्यक्ति पराई निंदा, पराई चुगली से बच गया, जो व्यक्ति पराए धन को मिट्टी मान लिया, निश्चित रूप में वो गगन चूमेगा, वो ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। राम और रावण दोनों की एक ही राशि थी। यदि मैंने कहा राशि, यदि राम और रावण के जमाने में अखबार निकलता होता तो जो अखबार दैनिक भास्कर राम जी भी पढ़ रहे होते और दैनिक भास्कर रावण भी पढ़ रहा होता, और दोनों का राशिफल एक ही था। दोनों के लिए एक था कि नहीं? राम की राशि भी वही थी, रावण की राशि भी वही थी। अंतर क्या था? क्या अंतर था? अंतर केवल इतना था भाइयों और मेरी माँ, केवल इतना अंतर था मैया कि राम पराई नारी को देखते थे तो निगाहें नीची कर लेते थे और उसके चरणों में दृष्टि डाल करके अपनी माँ समझने लगते थे कि ये मेरी माँ है। और रावण जब पराई नारी को देखता था तो उसका अपहरण करने का निश्चय कर लेता था। बस यही अंतर था राम में और रावण में। पराई नारी को राम भी देखते थे पर केवल उसे माँ के रूप में देखते थे, और रावण भी देखता था, उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर पे रखने की कोशिश करता था। इसलिए रावण भी 24 कैरेट का नहीं था। हाँ, रावण 24 कैरेट का नहीं था ना। तो प्रिय भक्तों,
कहते हैं सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसानों के लक्षण हैं, जिनके अंदर इंसानियत है वो इंसान है, जिनके अंदर मनुष्यता है वो मनुष्य है। मनुष्यता है नहीं तो मनुष्य काहे की? दिखने मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। चलिए अब आप कंफर्म करिए, आप मनुष्य हैं या नहीं हैं? हैं। चलिए 2% ही सही पर हैं। चलिए अब आप मनुष्य हैं तो आइए हम मनुष्य की परिभाषा पर प्रकाश डालते हैं। बताइए मनुष्य की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं मनुष्य? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस। गोस्वामी जी दो बातें कह रहे हैं, मनुष्य का धर्म क्या है, इस पर दो बातें गोस्वामी जी कह रहे हैं। मैया जी, ओ मैया, समझ में आ रही है ना बात? आ रही है ना? क्या आ रही है? तो ऐसे ऐसे करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित करिए, लोगों का हित करिए। लोगों का हित करना ही मनुष्य का परम धर्म है। और दूसरा क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म क्या है मेरी माँ? क्या है बोलिए? सत्य बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए, यही मनुष्य का परम धर्म है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग सच बोलते हैं कि नहीं? सच बोलते हैं आप लोग? कितने %? एक दिन में कितना सच बोलते होंगे? यदि 10 बातें, एक दुकानदार हमसे मिले, हमने कहा भाई साहब सच बोला करो, कथा में बोला। उन्होंने कहा गुरुजी हमारा धंधा है, हमारी दुकान है, हम व्यापारी हैं, हम सच कैसे बोलें? हमने कहा व्यापारी हैं तो सच बोलने से परहेज क्या है? उन्होंने कहा कि झूठ बोलना पड़ता है तब हमारी दुकान चलती है। हमने कहा भाई झूठ बोलने से तेरी इतनी दुकान चल रही है तो सोच सच बोलेगा तो और कितनी चलेगी। जब झूठ तेरी इतनी गाड़ी चला रहा है तो सच कितनी चलाएगा। बस विडंबना तो ये है कि लोगों को झूठ पे तो भरोसा है, सच पे भरोसा नहीं है। और मेरी माँ याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, यदि हमने झूठ बोलकर 1 लाख रुपए कमा लिए, यदि हमने झूठ बोलकर 1 लाख रुपए कमा लिए तो वो 1 लाख हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। हाँ या ना? यदि हमने झूठ बोलकर 1 लाख कमा लिए तो महीने में, 2 महीने में वो 1 लाख समाप्त हो जाएंगे। परंतु जो झूठ बोला है वो इस जन्म में तो क्या कई जन्मों तक आपका बोला गया झूठ समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने झूठ बोला है। उसका दंड आपको ईश्वर देगा। क्यों बोला आपने? ये बात हम नहीं कर रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। जरा गाइए मेरे संग। तुलसीदास जी कह रहे हैं
सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। है ना? सत्य बराबर तप नहीं। आपको जंगल जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है, घर पे रहिए और सच बोलते रहिए। सच ही सबसे बड़ी तपस्या है। आप जंगल चले भी जाएं और सच का साथ ना दे सकें, ना दे पाएं, तो जंगल जाने से क्या अर्थ है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। सृष्टि का सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो झूठ। झूठ बड़ा पाप है। हम लोग झूठ नहीं छोड़ते, बाकी सब छोड़ दिया। सच बोला करिए। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। किसके लिए बिक गए बताओ? सत्य के लिए। अपनी पत्नी को बेच दिया। किस लिए? सत्य के लिए। अपने 5 साल के बेटे को बेच दिया। किस लिए? केवल सत्य के लिए। जब तारा बिकी, हरिश्चंद्र को एक डॉम ने खरीदा था, तारामती को एक ब्राह्मण ने खरीदा था। जब रोहित को एक सांप ने डस दिया था ना, बगीचे में पुष्प तोड़ने गए थे, रोहित पुष्प तोड़ रहे थे, तभी काले नाग ने डस दिया। रोहित तड़पने लगा और वहां से गुजरने वालों से कहने लगा, भाई मेरी माँ से कह देना कि तेरे रोहित को सांप ने डस लिया। मेरे भाई मेरी माँ से कह देना कि तेरे रोहित को सांप ने डस लिया। एक आदमी आया, बेटा क्या हुआ? मेरे भाई मुझे सांप ने डस लिया है, पास में मेरी माँ रहती है, कह देना कि तेरे बेटे को रोहित को सांप ने। अब वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, भाई ये रोहित किसका बेटा है? ये रोहित किसका बेटा है? सारे नगर में हल्ला मचाया। तो वो तारामती निकल के आई। तारा ने कहा, महाराज मेरा बेटा रोहित। क्या हुआ? तेरे बेटे को सांप ने डस लिया बगीचे में। तारा तो दौड़ पड़ी। बेटा रोहित, पुत्र रोहित। पर विडंबना देखना मेरी मां कि जब तारा दौड़ी तो उस पंडित जी ने, जिन्होंने उन्हें खरीद रखा था, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। खबरदार जो तू यहां से गई, आज मेरा अनुष्ठान चल रहा है, आज मेरी सामग्री पूजा की तैयार कर, इसके बाद तू जाएगी। सोचिए, जिस माँ का बेटा मरा पड़ा था बगीचे में, उस माँ को मरे हुए बेटे को देखने की परमिशन नहीं मिली। ये सब क्यों था? क्या पाबंदी थी? कौन सा बंधन था? बंधन था केवल धर्म का। सत्य की बेड़ियों पे बंधे हुए थे। पूरा दिन पंडित पंडितानी की सेवा करती रही। तारा कुएं से पानी निकालना, बर्तन धुलना, भोजन बनाना, पांव दबाना, मालिश करना। जब पंडित पंडितानी रात्रि के 9 बजे सो गए, तब रात के गई मेरा बेटे को जाकर देखूं। गई, तब तक सुबह का बेटा मरा था 6 बजे का, और रात को 9 बजे माँ ने बेटे को देखा। गले लगाया, चीख चीख कर रोई। उसे उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नहीं था, साड़ी फाड़ कर उड़ा दिया। रोहित को माँ ने उठाकर गोद में लिया, कहा अब कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। विडंबना ये थी कि रोए तो रोए कैसे, क्या कहकर रोए? बेटा मैं समय से आ गई होती और तुझे किसी वैद्य के पास ले गई होती, शायद तू बच जाता, पर मैं तो समय से आ ना सकी। उठाकर गोद में, संयोग देखना, काशी के उसी शमशान में तारा बेटे को लेकर चली गई, जिस शमशान में हरिश्चंद्र जी पहरा दे रहे थे। हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा था वो डॉम था, और हरिश्चंद्र को चांडाली का काम करना पड़ता था। चांडाल किसे कहते हैं? शमशान में जो मुर्दे जलने आते हैं उनसे टैक्स लेने वाले को चांडाल कहते हैं। जो कफन मुर्दे ओढ़ते हैं वो कफन वो लेता है, टैक्स लेता है। और जिस लकड़ी की अर्थी बनती है ना बांस की,
वो अर्थियां भी उठाकर ले जाता, उसे डोम कहते हैं, चांडाल कहते हैं। हरिश्चंद्र ने अपने मालिक की आज्ञा पाकर, हरिश्चंद्र में रोज मुर्दों को देखते थे। रोज वहां पर काशी की शमशान थी, लोग हजारों लोग मुर्दे लेकर आते थे और वहां जलाते थे। हरिश्चंद्र वहीं रहते थे, वहीं लोग बैठे रो रहे हैं, चीख रहे हैं। आज हरिश्चंद्र ने देखा कि रात के 12 बजे, जबकि रात को कोई शमशान जाता नहीं है। नियम है वेदों का कि सूर्य अस्त के पहले अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। शास्त्र का नियम है कि कोई मर गया है तो सूर्य अस्त के पहले उसका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। यदि सूर्य अस्त हो गए हैं तो फिर दूसरे दिन उसका संस्कार होता है, उस दिन नहीं होता। ऐसा विधान बनाया है ग्रंथों ने, शास्त्रों ने। पहली बार हरिश्चंद्र ने देखा कि रात के 12 बजे तारा अपने बेटे को लेकर शमशान पहुंची और वहां जोर जोर से रोने लगी, हे गंगा मैया, तू भी मां है, मैं भी मां हूं, देख तो जरा। ये ऐसी अभागिन मां है कि जब इसका बेटा इसे सांप ने डसा होगा, ये कितना रो रहा होगा, कितना तड़प रहा होगा। मैं समय से पहुंच जाती तो 5 साल के बच्चे को कम से कम गोद में तो ले लेती, समय से इसका इलाज तो करा देती है। गंगा मैया, मुझे भी अपने गोद में ले लो। जब तारा रो रही थी बेटे के लिए, पुत्र पुत्र रोहित, तब हरिश्चंद्र के कानों में आवाज गई कि रात के 12 बजे कौन आया है। तब हरिश्चंद्र रात के 12 बजे अंधकार से भरी रात आए। देवी क्या हुआ, कौन हो तुम? तारा बोली, मैं अभागिन हूं। हरिश्चंद्र बोले, देवी क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा मर गया। हरिश्चंद्र समझाने लगे। अच्छा, हरिश्चंद्र को यह बात पता नहीं थी कि ये मेरी पत्नी और ये मेरा बेटा, क्योंकि काली रात थी ना, और बहुत दिन पहले बिछड़ गए थे। आज बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मिले हैं। तारा रो रही थी, हरिश्चंद्र समझाने लगे, देवी ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तेरे बेटे ने भी जन्म लिया है, तो जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है, केवल व्यक्ति का जन्म नहीं होता, याद रखना। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन सिर्फ आपका जन्म नहीं हुआ था, उस दिन आपके साथ आपकी मृत्यु ने भी जन्म लिया था। कहो, जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन आपके संग और किसने जन्म लिया था? किसने जन्म लिया था? आपकी मृत्यु ने। और वही मृत्यु हमें और आपको रोज मारती है, रोज मारती है, हमें पता नहीं लगता। हरिश्चंद्र समझाने लगे, देवी रो मत, ये विधान है, तुम्हें और हमें भी एक दिन मरना है। तब तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा मर गया। तो फिर दुख किस बात का है? बोले, दुख केवल इस बात का है कि कभी इसके पिता मिलेंगे और कहेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है। तो मैं क्या जवाब दूंगी महाराज? अब हरिश्चंद्र को लगा ये नाम तो मेरे बेटे का था। देवी आपका बेटा रोहित, इसका रोहित नाम था? हाँ। तो क्या आपका नाम तारा है? हाँ महाराज मेरा नाम तारा। आपको कैसे पता? अब तारा को समझते देर नहीं लगी कि जो आदमी खड़ा शमशान में चांडाल बना है वही मेरा पति, पूरी दुनिया का राजा हरिश्चंद्र आज चांडाल बन गया। समय सबसे बलवान है दोस्तों, समय तुम्हें राजा भी बना सकता है और चांडाल भी बना सकता है। राजा हरिश्चंद्र को चांडाल के रूप में देखा, पूरा शरीर काला पड़ गया था मुर्दों की धुआं से। तारा तो बेटे के मरने का दुख भूल गई और पति को देखकर चरणों पे गिर पड़ी, स्वामी जी आपकी ये हालत कैसे हो गई? तब हरिश्चंद्र ने उठाकर हृदय से लगा लिया, देवी ये सब समय का चक्र है, तुम रो मत। ये बताओ बेटे को क्या हो गया? तारा ने कहा, आज सुबह 6 बजे पुष्प तोड़ने गया, सांप ने डस लिया, मर गया। मुझे तो इस बात का दुख था कि कभी आप मिलेंगे तो मैं आपसे क्या कहूँगी कि मेरा रोहित कहाँ है। अब एक काम करिए, आप ही अपने पुत्र का आखिरी संस्कार कर दीजिए, मुझे सुबह होने के पहले पंडित जी के घर जाना है। देखिए धर्म की बेड़ियाँ हैं।
आप ही संस्कार कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी मैं इस बालक का अब संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं कभी इसका पिता था, अब तो मैं किसी का नौकर हूं, बिका हुआ हूं। अब मुझ पर मेरे मालिक का अधिकार है, आपका कोई अधिकार नहीं है। तारा बोली स्वामी जी इतने निर्दयी ना बनिए। हरिश्चंद्र ने कहा देवी आप भूल गई, आपने ही तो कहा था कि पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पुत्र चला गया तो वापस आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, मर जाना ठीक है पर धर्म को मार देना ठीक नहीं। धर्म की रक्षा कीजिए। यदि आप बहुत धनवान हैं पर आप धर्म से नहीं जुड़े तो क्या ये दुनिया आपको पहचानेगी, जानेगी? एक व्यक्ति को क्यों याद किया जाता है? केवल इसलिए कि वो धर्म से जुड़ा है। आज सदियों बाद हम हरिश्चंद्र की कथा क्यों सुना रहे हैं? केवल इसलिए सुना रहे हैं कि इसी भारत की मिट्टी पर हरिश्चंद्र जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को तो बेच दिया, पत्नी को तो बेच दिया, पर सत्य को नहीं छोड़ा। और वही भारत में उसी मिट्टी में आज ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो 10-10 रुपए के लिए 20-20 झूठ बोलने को तैयार है। ये उन हरिश्चंद्र की मिट्टी है। ये भारत उन हरिश्चंद्र का भारत है जो बिक गए। पत्नी से शमशान में कहा कि मैं बेटे का संस्कार इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं बिक चुका हूं, किसी का नौकर हूं। अरे रात के 12 बजे तुम कर देते तो देखा किसने? पर उन्हें रात के 12 बजे भी वो गलत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि जब कोई नहीं देखता तो भी ईश्वर हम पे दृष्टि रखता है। सत्य भी तो कोई चीज है। ईश्वर से डरिए, वो हमें देख रहा है। गलत करने से डरिए, ईश्वर सब देख रहा है, उससे कुछ छिपा नहीं है। जब हरिश्चंद्र और तारा जब दोनों ने देखा कि बेटा मर गया है, तब क्या हुआ? तारा बोली प्राणनाथ यदि आप पुत्र का संस्कार नहीं कर सकते तो एक काम करिए कि मैं भी गंगा में विसर्जित हो रही हूँ। जब मेरा शरीर पानी से ऊपर आ जाए तो उसे पकड़कर इस शमशान में आप मेरा अंतिम संस्कार कर देना। हरिश्चंद्र बोले देवी क्षमा करो, मैं आपका भी संस्कार नहीं कर सकता। क्या करें अब? तारा बोली ठीक है। तारा अपने रोहित को लेती है और वो पास में ही गंगा माँ थी। देखते ही देखते तारा गंगा में डूबने लगती है। बेटे को विसर्जित किया, कोई बात नहीं, आप नहीं अपने पुत्र को अंतिम संस्कार कर सकते, यहां देने के लिए टैक्स नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं पुत्र को यहां दफना भी नहीं सकती, तो गंगा में विसर्जित तो कर सकती हूं। रोहित को लेके तारा गंगा में जैसे ही गई, भक्तों अब तो पत्थर भी पिघल गया था, दुख को भी दुख होने लगा था। ऐसी धर्म की परीक्षा कौन देगा भला? तब उस गंगा में जैसे ही तारा ने पांव रखा, गंगा से गोविंद प्रकट हो गए और भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म लेकर तारा को और हरिश्चंद्र को दर्शन दिया। दोनों चरणों में गिर पड़े, भगवान की दृष्टि पड़ी रोहित पर, रोहित जिंदा हो गया। हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हो गया? तब भगवान ने कहा आपने धर्म को नहीं छोड़ा तो धर्म ने ही आज आपकी रक्षा की और धर्म ने ही आपके पुत्र को जीवन दान दे दिया। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। जब सत्य की रक्षा आप करते हैं तो सत्य भी आपकी रक्षा करता है। आप ही सत्य की रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? महाभारत का युद्ध हुआ, एक पक्ष था पांडवों का, एक पक्ष था कौरवों का। भगवान ने किसका सपोर्ट किया? पांडवों का या कौरवों का? क्यों किया? भगवान कृष्ण ने पांडवों का सपोर्ट क्यों किया? कौरवों का सपोर्ट क्यों नहीं किया? केवल इसलिए नहीं किया मेरी मां, क्योंकि कौरव अधर्म से जुड़े थे,
कौरव अधर्म का साथ दे रहे थे, जबकि पांडव धर्म के साथ थे। और जो व्यक्ति सत्य के और धर्म के साथ होता है, भगवान उसके साथ जाकर खड़ा हो जाता है, कंधे से कंधे मिलाकर, और कहता है कि तुम सच के साथ खड़े हो तो मुझे काम बताओ, मैं तुम्हारा काम क्या करूं। तो यदि अर्जुन कहता है कि मेरा रथ आप चलाओ, तो खुशी खुशी भगवान जगत का पालनहार अर्जुन का सारथी बन जाता है। याद रखना, कन्हैया उनका सारथी बन जाता है, कन्हैया उनकी गाड़ी चलाने लगता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सत्य के मार्ग पर चल के देखना मेरी माँ, मेरे भाई, झूठ आपको क्या देगा, सच जो दे सकता है वो झूठ क्या देगा। झूठ का कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, सच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, सच कभी एक्सपायर नहीं होता, याद रखिएगा। सच कभी मरता नहीं है, सच कभी मिटता नहीं है। इसलिए 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 सत्य के साथ रहना सीखिए। राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े और भगवान से कहा, प्रभु क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था जो आपने मेरी परीक्षा ली? तब भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र, यदि मैंने जमाने से कहा होता कि मेरा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, कौन यकीन करता। पर आज आपने सिद्ध करके बता दिया कि आप जैसा सत्यवादी ना भूतो ना भविष्यति ना हुआ है, ना कोई हो सकेगा। ऐसा सत्यवादी मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। बताइए मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से बोलिए, मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से बोलिए, क्या मनुष्य का धर्म क्या है? बोल तो दीजिए, घर पे भले ना बोलिए, यहां तो बोल दीजिए, क्या है? सत्य बोलना। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, सत्य बोलना। आज से आप में से कितने लोग हैं जो आज से कभी झूठ नहीं बोलेंगे? हाथ उठाइए। आज के बाद कभी आप झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा विश्वास हमें दिलाइए। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, सच। आप नहीं हाथ उठा रहे हैं भैया जी, बोलेंगे झूठ? तो हाथ उठाइए। नहीं बोलेंगे, झूठ ही मत उठा लेना। याद रखना, सेट कर लो अपने मेमोरी में। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। ये बचपन में हम लोगों ने सीखा था। सोचिए, ये बात हम लोगों को बचपन में याद कराई गई थी कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। पर वो चीज आज तक चरित्र में उतरी नहीं। पूरी रामायण आप याद कर लो तो याद करने से क्या होगा? पूरी गीता याद कर लो तो याद करने से क्या होगा? याद करने से कुछ नहीं होगा। आप उस मार्ग पर चले कितना, फॉलो कितना किया, धारण कितना किया, वो बताइए। हम धारण नहीं कर पाते। हम सुनते बहुत है, ज्ञान बहुत है, पर ज्ञान है हमारा केवल रट्टू तोता। सबसे ज्यादा रट्टू तोता कहीं आपको मिलेंगे तो केवल भारत में मिलेंगे। यहां एक बाप अपने बेटे से कहता, बेटा बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, तंबाकू मत खाना, गुटखा मत खाना। बेटे से कहेगा गुटखा ना खाना, तंबाकू ना खाना, और खुद खाता, खुद खाता। इन्हें रट्टू तोता कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? रट्टू तोता। खुद झूठ बोलता है और सामने वाले से उम्मीद रखता है कि तुम सच बोलना। रट्टू तोता। हमारी माताएं कितनी बड़ी रट्टू तोता है, यह भी सुनना। और ये पुरुष कितने बड़े रट्टू तोता है, जरा सुनिएगा। जब कोई मर जाता है पड़ोस में, रिश्तेदार में, तो आप ना समझाती हैं, माताएं माताओं को समझाती हैं, पुरुष लोग पुरुषों को मत रो मत रो, ऐसा तो भगवान का नियम माना जाना चलता है सबको, तो मत रो मत रो।
जब कोई मरता है तो आप समझाने जाते हैं, ऐसा लगता है आपने पूरे वेद पुराण कंठस्थ किए हैं, आपको बड़ा ज्ञान है वेदों का, अच्छी बातें करते हैं आप। रोने से क्या फायदा, तुम नहीं मरोगे क्या, हम नहीं मरेंगे क्या, क्यों रोते हो, सबको तो मरना है। आप पड़ोसन को बढ़िया समझाते हैं, मत रो मत रो, और जब वही घटना आपके घर घटती है तो फिर आप रोती हैं, तो वही आती है, अरे बहन हमें तो कह रही थी मत रो, तुम खुद रो रही हो। मतलब कुछ ज्ञान हम लोगों के पास केवल इसलिए है कि हम दूसरों को बताएं। खुद पे मुसीबत आएगी तो वो ज्ञान खुद पे धारण नहीं करेंगे, चरितार्थ नहीं करेंगे, हां बताएंगे। अच्छा, इन्हें कहते हैं रट्टू तोता। क्या बोलते हैं? ये पुरुष गण भी किसी के मरने पे जाते हैं, बड़ी सांत्वना देते हैं, मत रो, भगवान की गति न्यारी, आना जाना तो खेल, भगवान की खेती है, बौना काटना। और जब खुद के घर एक आदमी आया, उसका बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, बोला आज के बाद मैं पूजा नहीं, पाठ नहीं, यज्ञ नहीं, जप नहीं, तप नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? बेटा मर गया। यदि भगवान होते तो मैंने पूजा की थी, मेरे बेटे को बचाया क्यों नहीं भगवान ने? अरे पागल, पूजा इसलिए नहीं की जाती कि बेटा बचेगा। इस दुनिया में चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, सारे लोग अपनी उम्र लेके आते हैं। इस बारे पर विस्तृत चर्चा मैं कल करूंगा, पर शॉर्ट में कह देता हूं कि ये संसार कर्म भूमि है, जिसका स्टेशन जब आएगा उसे वहां पर उतरना पड़ेगा। आना जाना प्रकृति का नियम है, परमात्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा अलग सब्जेक्ट है और मरना जीना अलग विषय है। किसी के मरने से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। भक्ति अलग है, जीना मरना अलग है। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, जवान बेटा, तो नरसिंह मेहता कीर्तन करने लगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। किसी ने कहा बेटा मरा है, थोड़ा रो तो ले। नरसिंह जी बोले कि मेरे भजन में बेटा बाधा था, मैं भजन करता, थोड़ी सी बेटे की चिंता होती। भगवान ने वो सारी चिंताएं मिटा दी, अब पूरा मन भगवान में लगेगा। ये ईश्वर की कृपा। मतलब आदमी को हर हाल में पॉजिटिव रहना है। अच्छा बताइए, जितनी उम्र जिसकी है तभी ना आदमी मरेगा, इसमें भगवान का क्या लेना देना? अब आप पूजा नहीं करते तो मत करिए, क्या होगा इससे, किसका नुकसान होगा? फिर से बेटा जिंदा हो जाएगा। नरसिंह जी की पत्नी मरी तो भी खुश, बेटा मरा तो भी खुश, घर का सारा धन चोर चुरा के ले गए तो भी प्रसन्न। आहा, हर हाल में प्रसन्न रहना है, इन भक्तों से सीख लो। प्रिय भक्तों, हर हाल में गंभीर रहिए, यही मनुष्य का धर्म है। राम 14 साल तक गंभीर रहे, शिकायत नहीं, कुछ नहीं। भागवत का दूसरा प्रश्न है, मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? ये पहला। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? बोले शास्त्रों का सार है केवल 2 अक्षर। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, जोर से बोलो राम 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 राम। केवल राम नाम ही शास्त्रों का सार है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। अर्थात राम नाम ही एक सार है। भव सागर से पार होना हो तो जैसे राम नाम के पत्थर पानी पे डाले तो पानी पे वो पत्थर तैरने लगे। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, विश्वास रखना वो नाम आपको भी कभी डूबने नहीं देगा, पार लगाएगा भव सागर से। केवल नाम पे विश्वास रखना। उसी नाम के बल पर हनुमान जी समुद्र छलांग लगा के पार कर गए कि नहीं?
अच्छा, हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए, ये हनुमान जी की ताकत थी या राम की कृपा थी? आप बताओ क्या था? मैया बताएंगी पहले। मैया सब बताओ, बताओ ये राम की कृपा थी या हनुमान जी का पराक्रम था? बोलो, आप बताइए क्या था ये? क्या हनुमान जी में पराक्रम नहीं था जो आप राम जी की कृपा को आगे बढ़ा रहे? अभी 23 अवतार हो चुके हैं। पहला अवतार है भगवान का सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मचारी रह करके हरि शरणम का आपने जाप किया है, ये पहले अवतार है। भगवान का दूसरा अवतार है बाराह भगवान। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी। नारद जी ने कीर्तन का प्रचार किया है, श्रीमन नारायण 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 जपते ना। क्या जपते नारद जी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, है ना? नारद जी कीर्तन करते हैं। चौथा अवतार है भगवान का नर नारायण। आप धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आपने जन्म लिया। पांचवा अवतार कपिल भगवान का, जिन्होंने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। आपके पिता श्री श्री करदम जी। छठवें अवतार में श्री दत्तात्रेय जी आए। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए मेरी मां? जोर से बोलो। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे? 24, ठीक दुगने। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। उन गुरुओं में एक गुरु उन्होंने वैश्या को बनाया था, पिंगला नाम था उसका। पिंगला नाम की वैश्या को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया। अच्छा, यहां पे एक बात समझ नहीं आई कि वैश्या से मैया हो गई पंचायत। सुन लो, वैश्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। वैश्या से क्या सीखा होगा गुरु बना के? वैश्या क्या सीख, एक महान संत को एक वैश्या क्या सिखाएगी? दत्तात्रेय जी ने वैश्या को गुरु इसलिए बनाया ताकि वो दुनिया को उपदेश कर सकें। दुनिया वालों देख लो, सीखने वाला तो वैश्या से भी सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला रावण तो राम से भी नहीं सीख पाया, रावण ब्रह्मा से नहीं सीख पाया। दत्तात्रेय जी ने वैश्या को क्या शिक्षा पाई, जरा सुनिए। एक वैश्या थी, उसने आज ही वैश्यावृत्ति का काम स्टार्ट किया था। आज उसके वैश्यावृत्ति का पहला दिन था। अभी वो छोटी सी थी, 16 साल 17 साल की उम्र थी। आज वो श्रृंगार करके लड़की बैठ गई अपने घर पे और बाहर लिख दिया कि जो ज्यादा, वहां एक बड़ा सा घंटा टांग दिया और कह दिया कि जो इस घंटे को ज्यादा बजाएगा मैं मान लूंगी कि वही मेरा बड़ा ग्राहक है। घंटा लटका दिया, वो श्रृंगार करके बैठ गई। पूरी रात वो पुरुष का इंतजार करती रही, पर दुर्भाग्य देखिए उस पिंगला के घर कोई पुरुष नहीं आया। पूरी रात गुजर गई। सुबह के 4 बजे तो दत्तात्रेय जी वहां से निकले। उन्होंने देखा कि घंटा लटका है, उनको लगा कि यह मंदिर होगा। वैश्या के घर को संत ने मंदिर मान लिया और घंटा लटका था तो घंटे को टन टन, संत तो संत है ना, इतने घंटे बजाए वैश्या गिन नहीं पाई। वैश्या को लगा कोई बड़ा ग्राहक आ रहा, ज्यादा घंटा बजाए इसने, आ रहा है। वो और सज सवर के खड़ी हो गई। सुबह की बेला आ गई, सूर्य भगवान के उदय होने का टाइम आया, आसमान में लालिमा छा गई, तब कोई नहीं आया। उसने बाहर निकल के देखा, कोई पुरुष नहीं, शांत वातावरण था। उस स्त्री को, 16-17 साल की लड़की को वैराग्य हो गया। राम राम, जितना इंतजार मैंने एक पुरुष का किया है, इतना इंतजार रात भर भगवान का करती, जाग कर तो भगवान मिल जाते। उस दिन से उसने वैश्यावृत्ति छोड़कर और गोविंद में मन लगाया। उस पिंगला ने भगवान को पाया था। दत्तात्रेय जी ने कहा कि तुझे मैं गुरु बनाता हूं अब, क्योंकि तू हम सब के लिए प्रेरणा बन गई, सबक बन गई कि जितना इंतजार हमने दुनिया का किया,
उतना भगवान का किया होता तो भगवान मिलते। उस पिंगला नाम की वैश्या ने एक बात कही थी, वो आप दिमाग में बैठाइए। दत्तात्रेय जी कहते हैं बता दो इन लोगों को, क्या कहा था? आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। ये पिंगला नाम की वैश्या के वचन है। उन्होंने कहा था आशा ही परमम दुखम, अर्थात किसी का इंतजार, दुनिया का इंतजार ही दुख है और भगवान का इंतजार ही सुख है। अब आप डिसीजन करिए कि आपको दुनिया का इंतजार करना है या जगन्नाथ का इंतजार करना। इंतजार तो दुनिया वालों को, दुनिया के लोगों का होता है। आपकी जवानी जब आती है ना तो आपको सुखों का इंतजार होता है। शादी नहीं भई तो पति और पत्नी का इंतजार, शादी हो गई तो बेटे का इंतजार, बेटा हो गया तो जमीन जायदाद का इंतजार, जमीन जायदाद आ गई तो पद प्रतिष्ठा का इंतजार, पद प्रतिष्ठा आ गई तो अब इसका इंतजार, इसका ये मिल जाए वो मिल जाए। पूरी जिंदगी इंतजार करता है व्यक्ति, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा काम हो जाए। जितना इंतजार तुमने दुनिया की वस्तुओं का किया है, इतना इंतजार कृष्ण का कर लिया होता तो नैया पार हो जाती। भक्तों, ये बात एक वैश्या ने हमें सिखा दी। दत्तात्रेय जी ने गुरु मान लिया, तू गुरु है। 24 गुरुओं में एक गुरु वैश्या है। वो दत्तात्रेय जी भगवान नारायण के कौन से अवतार थे? 6वें अवतार थे। 7वां अवतार यज्ञ भगवान का, 8वां अवतार श्री ऋषभदेव जी का। ऋषभदेव जी की चर्चा हम कल सुनाएंगे। 9वां अवतार पृथु जी का, जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे थे, है ना। अच्छा है कि जबलपुर में कान बिकते नहीं हैं, नहीं सबसे ज्यादा कान माताएं खरीदती। और अच्छा है कि इनका सिस्टम कान से कान को कनेक्ट करने का भगवान ने नहीं दिया। नहीं ब्लूटूथ जैसा कनेक्टिविटी दे दी होती ना तो हमारी माताएं एक कान तो बहू की साड़ी में चिपकाती जरूर, और बहू भी कम नहीं, ये भी एक सास के बाजू में चिपकाती कान अपना वाला, कि देखो ये क्या बोलती सुनाई पड़ेगा, और कनेक्शन अपने कानों से जोड़ लेती द्वारा। हाँ, अच्छा हुआ ये सब बनाए। पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे थे, केवल इसलिए कि 100 किलोमीटर दूर भी कहीं कथा चल रही हो तो मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए, ताकि भगवान की कथा कभी छूट ना जाए। इसलिए 10,000 कान श्री पृथु भगवान ने मांगे थे। वो 9वें अवतार थे नारायण के। कौन से अवतार थे मेरी माँ? 9वें। 10वां अवतार भगवान नारायण ने मछली का धारण किया, मत्स्य भगवान। भगवान मछली भी बन जाते हैं, भगवान बारह भी बन जाते हैं, भगवान मोहिनी भी बन जाते हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी बन जाते हैं, घोड़ा भी बन जाते हैं। क्यों? इसलिए बन जाते हैं ताकि आपकी ये दृष्टि हो जाए कि भगवान सर्वत्र है, जहां देखो उस रूप में भगवान ही है और कुछ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आपकी दृष्टि भगवानमय हो जाए, इसलिए इतने अवतार। 11वां अवतार कछुआ का, 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह। नरसिंह भगवान ने क्यों अवतार लिया था? किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान का अवतार किन के लिए था? किन के लिए था? प्रहलाद के लिए। ये कौन सा अवतार था भगवान का? ये अवतार था 14वां अवतार। 15वां अवतार वामन भगवान, 16वें अवतार में भगवान श्री परशुराम जी, 17वें अवतार में व्यास जी, 18वें अवतार में भगवान राम। भगवान राम का 24 अवतारों में 18वां अवतार था राम का, 19वां अवतार था बलराम का, 20वां अवतार था कृष्ण का, 21वां अवतार था बुद्धावतार, 22वां अवतार था हरि अवतार। जो गजेंद्र को बचाने के लिए हरि अवतार लिया था ना, वो 22वां अवतार था। मगर ने पांव पकड़ लिया हाथी का, पुकारा हाथी ने, तब भगवान हरि बनकर आए। ये चर्चाओं का विस्तार में आगे की कथा में करूंगा। 23वां अवतार था हंस हयग्रीव, और 24वां अवतार था कल्कि। वो होगा, हुआ नहीं है, होगा। ऐसे 24 अवतारों की चर्चा भागवत में गाई गई है। और नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, संत सेवा करी तो ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये संतों की कृपा है। नारद जी के कहने पर व्यास जी ने भागवत की रचना की। अच्छा, भागवत कहाँ से शुरू भई वो जरा समझते हैं।
भागवत महाभारत से शुरू होती है। महाभारत दो पक्षों में हुआ, पांडव कौरव। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। भगवान ने पांडवों का साथ दिया। एक दिन क्या हुआ, दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने गदा से तोड़ दी थी। अच्छा, दुर्योधन की जांघ बस कमजोर थी, बाकी शरीर वज्र का था। दुर्योधन अमर था। क्या था दुर्योधन? दुर्योधन को 2 लोगों ने अमर बना दिया था। पहली अमरता किसने दी? दुर्योधन की मां ने। नाम था गांधारी। एक बार गांधारी ने दुर्योधन से कहा था, जब दुर्योधन के 99 भाइयों को भीम ने मार दिया, तब गांधारी घबरा गई कि अब तो मेरे सारे बच्चे मर गए, दुर्योधन बस बचा है, कहीं ये ना मर जाए। तब मां गांधारी ने दुर्योधन से कहा, बेटा कल सुबह मैं अपनी आंखों से पट्टी हटाऊंगी, तू आ जाना। मेरी नजर में पतिव्रता नारी हूं बेटा, मेरी नजर जिस पर पड़ेगी वो वज्र का हो जाएगा, और उस वज्र पर कृष्ण का सुदर्शन भी चल नहीं सकता, शिव का त्रिशूल भी चल नहीं सकता, इंद्र का वज्र भी चल नहीं सकता, इतना मजबूत तू बन जाएगा। मां मैं जरूर आऊंगा, पर याद रखना बेटा, तेरे शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं होने चाहिए, एक भी वस्त्र नहीं होने चाहिए। ठीक है मां। दूसरे दिन सुबह दुर्योधन जाने लगा, निर्वस्त्र होकर जा रहा था। भगवान है, भगवान आ गए। अरे दुर्योधन कहां जा रहे हो? अब दुर्योधन ने देखा कृष्ण आए तो वो शर्मा गया, अपने गुप्त अंगों को ढकने लगा। भगवान बोले क्या हुआ, ऐसे जा रहे हो, अब तो बड़े हो गए हो, थोड़ा कपड़े तो पहनो। दुर्योधन बोला आज हमें कपड़े नहीं पहनना, आज हमारी माँ ने हमें ऐसे ही बुलाया है। अच्छा क्यों बुलाया है? आज माँ हमें अमर बनाएगी, जहां जहां शरीर पर नजर डालेगी वो वज्र का हो जाएगा। भगवान बोले राम राम, तू पागल है, माँ की बात समझा नहीं। माँ ने ये बोला था कपड़े मत पहनना, पर माँ के सामने नंगा जाएगा अच्छा लगेगा? कुछ मर्यादाएं तो होती है ना। बड़ा हो गया, छोटा सा थोड़ी दूध पीता, बड़ा हो गया थोड़ी तो शर्म कर। अरे भाई तू कपड़े मत पहन, पर एक काम कर, केले का पत्ता ढक, केले के पत्ते की टॉवेल बना ले और ढक ले, ठीक रहेगा। माँ ने कपड़े पहनने का मना किया, पत्तों का थोड़ी मना किया। बात तो ठीक है। कृष्ण ने ऐसा घुमाया दुर्योधन को कि उसने केले के पत्ते की टॉवेल बना ली और लपेट लिया और गया। माँ ने कहा बेटा कोई वस्त्र तो नहीं है तेरे शरीर पे? ना माँ कोई वस्त्र नहीं है। आंख खोलूं? हाँ हाँ खोल। आंख खोला माँ गांधारी ने, और जब दृष्टि डाली तो दुर्योधन के जिस जिस अंग पर माँ की दृष्टि पड़ी वो अंग तो वज्र का हो गया। माँ ने तुरंत पट्टी आंखों में लगा ली और कहा बालक तेरे से मना किया था शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने कहा मां वस्त्र नहीं है। अरे तेरे जंघा पर मेरी नजर नहीं गई, वो जांघ तेरी कमजोर रह गई, तूने क्यों ढक लिया कपड़ा? दुर्योधन बोला वो कृष्ण ने कहा था। गांधारी समझ गई कि ये कृष्ण चाहता कि मेरा वंश समाप्त हो जाए, इसलिए आखिरी में गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था। इसलिए जब महाभारत पूरा हो गया तब गांधारी ने कृष्ण को बुलाया और गांधारी ने कृष्ण से कहा कृष्ण यदि आप चाहते तो मेरे कम से कम एक बेटा तो बचता। भगवान ने कहा मैं तो चाहता था कि 100 के 100 बच्चे, मैं तो शांति दूत बन के आया था, मैं तो शांति का प्रस्ताव चाहता था, पर आपके बेटे ने माना नहीं, आपने माना नहीं। गांधारी ने कहा ना, जब मेरा दुर्योधन आया तो तूने उसे कपड़े पहनने की और पत्ते लपेटने की बात कह दी, उसका शरीर पूरा वज्र का होते होते रह गया। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कृष्ण, जैसे तूने मेरी आंखों के सामने मेरे सारे वंश को नष्ट कर दिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कन्हैया, तेरी आंखों के सामने भी तेरा सारा वंश आपस में लड़के मर जाएगा, वैसे ही जैसे मेरे बच्चे आपस में लड़के मर गए।
मेरा परिवार आपस में लड़के मर गया। भगवान ने श्राप को शिरोधार्य कर लिया। माँ यदि आप यही चाहती हैं तो कोई बात नहीं। इसलिए आखिरी में कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी भी शराब पी के आपस में लड़के मर गए थे। ये चर्चा मैं आखिरी दिन सुनाऊंगा आपको, क्योंकि यहां मां गांधारी का श्राप था, जबकि भगवान के ऊपर कोई श्राप चलता नहीं है, वो सर्वसमर्थ है। पर मां की आज्ञा का पालन भगवान ने भी किया। कोई बात नहीं, भले नहीं चलता पर चलाया, कोई बात नहीं, मैंने ही कानून बनाए हैं, मैं ही फॉलो नहीं करूंगा तो कौन करेगा। किया भगवान ने। दूसरी बात देखिए, मां ने आंखों की पट्टी तब हटाई जब दुर्योधन, अच्छा दुर्योधन की जांघ क्यों रह गई? आखिरी में भीम ने जांघ क्यों तोड़ी? क्योंकि ये वही दुर्योधन है जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो इस दुर्योधन ने कहा था, आजा द्रौपदी मेरी जांघों पर बैठ जा। पराई नारी को तुम अपनी जांघों में बिठालना चाह रहे हो, यही तो तुम्हारे सर्वनाश की कमजोरी है। और वही जांघ उसके नाश का कारण बनी, जिस जांघ पर द्रौपदी को बिठाना चाह रहा था, वही उसके सर्वनाश का कारण बन गई। दुर्योधन भीम भैया के गदा के प्रहार से मर गया। अच्छा, उससे दूसरा वरदान और था अमरता का। दुर्योधन को यह वरदान था, वरदान कहो या श्राप कहो, दुर्योधन क्या करता था जब छोटा सा था ना, तब ये संतों को बड़ा परेशान करता। संतों के भगवान चुरा लेता और खूब हंसता, और संत बोलते क्यों रे, तूने मेरे भगवान चुरा लिए हैं? तो रोने लग जाता। संतों ने कहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पहले प्रसन्न होता है और बाद में रोता है। भगवान फेंक दिए, बड़ा खुश हुआ, और मैंने पूछा तो रोने लगा। जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पहले प्रसन्न होगा और उसके तुरंत बाद दुखी हो जाएगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अब ये बात सुन ली आपने, इसको आगे समझिएगा। जब दुर्योधन की जंघा टूट गई तब गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन ये बताइए मैं आपकी किस भांति सेवा करूं, ये बताइए किस प्रकार सेवा करूं, क्या करूं कि आप खुश हो जाएं। दुर्योधन बोला कि मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। क्या? दुर्योधन बोला, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं। मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं। दुर्योधन खुद मर रहा था, पर मरते मरते वो दूसरों को मारना चाह रहा था। देखिए, अश्वत्थामा बोले ठीक है मैं जाता हूं। अश्वत्थामा रात के 12 बजे चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। पांडव सो रहे थे, शिविर पे सो रहे थे। अच्छा, भगवान कृष्ण को पता था कि अश्वत्थामा आ रहा है। अच्छा, भक्त सोता है और भगवान के भरोसे सोता है तो भगवान जाग कर रखवाली करता है। भगवान समझ गए कि मेरे भक्तों पे संकट है। भगवान ने तुरंत पांडवों को उठाया, अर्जुन यहाँ सोना खतरे से खाली नहीं है, आप उठिए दूसरी जगह पे सोइए। पांडवों को भगवान ने दूसरे शिविर में सुला दिया। खाली बिस्तर पर संयोग देखना, द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। अश्वत्थामा अंधेरी रात में आया और पांडव मानकर, उन 5 बच्चों को पांडव मानकर 5 का गला काट लिया तलवार से, और 5 के बाल पकड़े और दुर्योधन से कहा, देखो मैंने आपके दुश्मनों को मार डाला, ये रहे धड़, ये रहे सिर 5 पांडव के। दुर्योधन बोला कि भीम का सिर दे दे, मैं भीम के सिर को दबाकर अपना गुस्सा ठंडा करना चाहता हूं। भीम का सिर दिया। अच्छा, द्रौपदी के 5 बेटे ना 5 पतियों के एक थे। अर्जुन का एक, भीम का एक, नकुल का एक, सहदेव का, धर्मराज का एक। वो पिता की तरह ही पुत्र दिखते थे। तो जैसे ही भीम का सिर दुर्योधन ने दबाया तो तुरंत दब गया। दुर्योधन को डाउट हुआ कि ये पांडव नहीं है,
ये तो पांडव पुत्र हैं, ध्यान से देखा। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ, पांडव मर गए, खूब हंसा, खूब प्रसन्न, और बाद में पता चला ये पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी समय उसे बड़ा शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ। और जब दुख हुआ तो संत का श्राप था कि पहले तुझे खुशी होगी, बाद में तुझे दुख होगा, उसी संधि में तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब दुर्योधन की मृत्यु हो गई। जंघा टूटने से मृत्यु नहीं भई, पहले प्रसन्न होगा, बाद में दुखी होगा, उसी संधि में तेरी मृत्यु होगी। दुर्योधन मर गया। अब द्रौपदी ने देखा सुबह कि मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो पांचों के सिर गायब थे, धड़ तो थे। द्रौपदी रोने लगी, विधाता क्या हो गया। अर्जुन कृष्ण को खबर लगी। अर्जुन ने तुरंत कृष्ण को तैयार किया और अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन कृष्ण की शरण में जाकर कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामप्यवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, हे गोविंद, महाभारत से आपने बचाया, मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। और देखिए साइंस उस टाइम पर भी था। ऐसे ऐसे मिसाइलें जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, एक्चुअली वो परमाणु बम था। आज की भाषा में विनाश कर देता था। वो आविष्कार तब भी थे, साइंस तब भी था, आज भी है, कोई आश्चर्य ना समझिए। हाँ, भगवान अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा हाथ बंधे, पांव बंधे और बाल बिखरे हुए थे। द्रौपदी को उस मूर्ख पर दया आ गई। द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ। हाथ की रस्सी खोल दी, पांव की रस्सी खोल दी। अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। जैसे आज बेटों के लिए मैं रो रही हूं, इसे मार दोगी तो कल इसकी मां इसके लिए रोएगी, और मार देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। द्रौपदी एक मां थी, और मां करुणा की मूर्ति होती है भक्तों। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए थे। वो नहीं चाहती थी कि जैसे मैं बेटों के लिए रो रही हूं, कल इसकी मां इसके लिए रोए। यदि अश्वत्थामा को मार दिया जाता तो क्या मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा होते?